मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के न्यू सिलेबस यानी आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम 2025 में होने वाला है उसमें आप लोग के लिए जो न्यू सिलेबस है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को देखिए किस तरीके से, ठीक है ना, किस स्ट्रेटजी से पढ़ना है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोग पूरे साल पता नहीं केमिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं कि लास्ट तक आप लोग का यही डिमांड रहता है कि सर केमिस्ट्री में मेरा पता नहीं क्या होगा, हम क्या पढ़े हैं कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए आप लोग को सबसे पहले सिलेबस समझना पड़ेगा कि हाँ सिलेबस क्या है, कौन चैप्टर से क्वेश्चन आता है। जब आप लोग ये समझ लेंगे तो केमिस्ट्री आप लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों समझ गए ना। यानी सबसे पहले आप लोग केमिस्ट्री पढ़ने से पहले केमिस्ट्री में कितने चैप्टर होते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड हैं, कौन चैप्टर हमारे लिए ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं ज़्यादा वेटेज का है, जौन समझिए कि एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन उससे आते हैं वह समझना हमारे लिए ज़रूरी है। जौन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है बस ओकरा का धके क्या करना है, बढ़िया से हमने के रगड़ देना है, यानी उससे क्वेश्चन कैसे हूँ मतलब कैसन को आ जाए हम लोग को लिख देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के न्यू सिलेबस को डिस्कस करेंगे, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। केमिस्ट्री के आप लोग को इसी पैटर्न में पढ़ना होगा, इसी स्ट्रेटजी में आप लोग को पढ़ना होगा, तब जाके आप लोग भी केमिस्ट्री में आप लोग 90, 95, 98 ऐसे आप लोग स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को इसको सिलेबस को समझना पड़ेगा। और आज वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों, आज वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो और आज की यह आपकी कड़ी मेहनत, लगन, सच्ची निष्ठा एक दिन आपको मंजिल तक जरूर पहुंचा देगी। समझ गए ना। बस यहां से आप लोग रुकिएगा मत, थकिएगा मत, बस आप लोग निरंतर अपने काम में लगे रहिएगा। आप लोग 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप लोग डेली जो याद करते हैं उसको याद करते रहिएगा। यही समझिए कि मेहनत आप लोग को अपने मंजिल तक लेकर जाएगी। यहाँ से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके 12th केमिस्ट्री के यहाँ से हम लोग न्यू सिलेबस को हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। समझ गए ना। जो आप लोग का समझिए 2024 से 2025 में यानी आप लोग का जो फाइनल एग्जाम है मेरे प्यारे बच्चों वह आप लोग का 2025 में होने वाला है। समझ गए ना। 2025 में आप लोग का फाइनल एग्जाम है और इसमें हम लोग कुछ ऐसी स्ट्रेटजी लेकर चलना है ताकि एग्जाम में आप लोग एकदम कॉन्फिडेंस से पेपर दें, ताकि लगे कि नहीं हम लोग पेपर लिख रहे हैं। समझ गए ना। वरना अधिकतर 80% स्टूडेंट का केमिस्ट्री में डर रहता है, हाथ गोड़ कांपने लगता है कि पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। लेकिन आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस समझना है, उसके बाद आप लोग खुद मालूम चल जाएगा कि आपके लिए कौन चैप्टर आपके लिए क्या होगा, ब्रह्मास्त्र होगा, कौना की स्किप करना है। क्योंकि पढ़ना तो है हम लोग को फिक्स है, लेकिन पढ़ने से भी यह देखना है कि हमको क्या क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन स्किप करना है, कौना पे कमांड हमनी के ज्यादा करना है, यह तो देखना है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों तो यहां से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप लोग न्यू बैच जाके तपस्या 2.0 आप लोग ऐप पर ज्वाइन करेंगे। आप लोग का 12 फरवरी से देखिएगा, यहां से 12 फरवरी से आपके क्लासेस वहां पर स्टार्ट हो जाएंगे। समझ गए ना। जो कि मात्र आपका 400 प्राइस में आप लोग वहां से क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और आप लोग वहां से आराम से स्टडी करिएगा। आप लोग चैप्टर वाइज 1 नंबर या 2 नंबर या 5 नंबर या सारे चीज कंसेप्ट वाइज आपको करा दिए जाएंगे। आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। कोई दिक्कत होता है तो इन नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। समझ गए ना। अब यहाँ देखिए सबसे पहले आपके एग्जाम का क्या बोलते हैं मतलब पैटर्न कैसा होता है समझिए। आपके देखिए टोटल तो होता है 100 नंबर, 100 नंबर में 30 नंबर आप लोग का प्रैक्टिकल रहता है स्कूल से। समझ गए ना। यानी आपके हैंड में जो लिखना होता है पेपर वह आप लोग का 70 मार्क्स का ही रहता है। समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों। कितना नंबर का रहता है, 70 नंबर के ही आप लोग को रहते हैं। 70 नंबर के जो मेरे प्यारे बच्चों ये रहते हैं, इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक और चीज समझना आप लोग के लिए एकदम जरूरी है कि आपके केमिस्ट्री का क्या पैटर्न होता है। देखिए 70 नंबर में आपके 2 पैटर्न होते हैं। एगो आप लोग का होता है प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव, समझ गए ना, और एगो आप लोग का होता है सब्जेक्टिव। समझ गए ना। मतलब एक आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है, एक सब्जेक्टिव पैटर्न होता है। ऑब्जेक्टिव में समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग का 50% ऑब्जेक्टिव रहता है और आप लोग का 50% क्या रहता है, सब्जेक्टिव रहता है। यानी कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव आप लोग का 35 मार्क्स का, समझ गए ना। ऑब्जेक्टिव कितना रहता है, आप लोग का 35 मार्क्स का रहता है और सब्जेक्टिव भी आप लोग का कितना रहता है मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव भी आप लोग का 35 मार्क्स का ही रहता है। समझ गए ना। मतलब
पूरा 70 में आधा एक नंबर या आधा आप लोग का लिखने वाला रहता है, समझ गए ना। और इसमें आप लोग देखिए, इसमें आप लोग को टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखिएगा, यहाँ जो टोटल क्वेश्चन आप लोग को दिए जाएंगे ना, जो टोटल आप लोग को क्वेश्चन दिए जाएंगे वह दिए जाएंगे 70, समझ गए ना। टोटल आप लोग को दिए जाएंगे 70 क्वेश्चन। इसमें से आप लोग करना कितना होगा, 35 को, समझ गए ना। आप लोग को 70 क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाएंगे, उसमें से आप लोग को 35 को क्या करना है, उसमें से सही कर देना है। आप सब्जेक्टिव में आइएगा तो सब्जेक्टिव में भी आप लोग का 2 पैटर्न मेरे प्यारे बच्चों हो जाता है। यानी आप लोग का एगो होता है 2 नंबरिया, समझ गए ना, 2 नंबरिया, और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 5 नंबरिया, समझ गए ना। एगो 2 नंबरिया होता है और एगो 5 नंबरिया होता है। 2 नंबरिया में आप लोग जानते हैं कितना होता है, आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, इसमें 35 नंबर हो गया। 2 नंबरिया में आप लोग को समझिएगा कि आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कै गो, 20 गो, समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों। आपको वहां से 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जौना में से समझिए कि आपको 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। समझिए कितना आसान है, पेपर आसान है कि नहीं है। आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन का आंसर देना है 2 नंबरिया में। 5 नंबरिया में मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, यहां से टोटल जो क्वेश्चन है ना, जो टोटल आप लोगों के क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वह 6 दिए जाएंगे। मतलब टोटल आप लोगों को 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और 6 क्वेश्चन में आप लोग क्या करना है कि आप लोगों को 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। और इसी बताइए कितना आसान है। मतलब हमनी के 1 साल पढ़ना है, 1 साल पढ़ने के दौरान हमनी के 35 गो 1 नंबर यह सही कर देना है, 10 गो 2 नंबर यह लिख देना है, 3 गो 5 नंबर यह लिख देना है। बताइए कब, बहुत हार्ड है। 1 साल समझिए 365 दिन हमनी के पढ़ना है हम लोग को, समझ गए ना। 365 दिन हम लोग पढ़ के हम मात्र 35 को 1 नंबर यह सही कर देना है, 10 को 2 नंबर यह लिख देना है, और 3 को 5 नंबर यह। बताइए टॉपर बनना आसान है, देख लीजिए। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है यो समझिए, समझ गए ना। जवन चैप्टर से क्वेश्चन आता है पहले ओकरा के दबा के पढ़ना है, समझ गए ना। जवन चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आता है ओकरा के इतना बढ़िया से पढ़ना है, इतना बढ़िया से पढ़ना है कि 5 नंबर या कहीं से उठा के देवे हम लोग को लिख देना है। आप लोग बोलेंगे जी सर बिल्कुल हम लोग यही करेंगे। तो ये आपके पूरे एग्जाम के पैटर्न है, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से आप लोग देखिए न्यू सेशन में अब यहाँ आते हैं। देखिए आपके जो केमिस्ट्री है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो 3 पार्ट में बटा है। आप लोग देखिएगा, ये जो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग केमिस्ट्री है ना, वह आप लोग का 3 पार्ट में। देखिए केमिस्ट्री में आप लोग का 14 गो चैप्टर ऐसा ही है, समझ ना। इसमें आप लोग का 3 गो पार्ट में बटा है। आप लोग का पहिलका में आता है भौतिक रसायन, जौना के आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री करते हैं, जो कि एकदम हलवा है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम हलवा। हलवा आप लोग खाए कभी, एकदम हलवा होता है। फिर होता है आप लोग का 2 नंबर में आता है कार्बनिक रसायन, यानी इनऑर्गेनिक केमिकल चाहे केमिस्ट्री, समझ गए ना। और 3 नंबर में आता है कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझ गए ना। ये सारे आसान आपके होते हैं, सारे आसान होते हैं। ये थोड़े इसमें रिएक्शन देखने को मिलेंगे, इसमें भी आप लोगों को कुछ रिएक्शन देखने को मिलेंगे, समझ गए ना। तो बट आप लोग घबराना नहीं है, आप लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं ना, बस आप लोग को हम आराम से प्यार से एक वो चीज आप लोग को समझा दें कैसे क्या होता है, समझ गए ना। मेरा खुद केमिस्ट्री में 90 आया है, और हम भी चाहते हैं कि मेरा भाई बहन भी केमिस्ट्री में 90 नहीं 90 से ज्यादा लाए, 91 92 95 98 ऐसे लाए। हम चाहते हैं कि मेरा 90 आया है ना, मेरा भाई बहन हमरों से ज्यादा नंबर लाए, समझ गए ना। तो आप लोग को कैसे पढ़ना होगा, देखिए सबसे पहले केमिस्ट्री आप लोग का 3 पार्ट में बटा है। ये जो एगो आप लोग का भौतिक रसायन, एगो अकार्बनिक रसायन, एगो कार्बनिक रसायन, 3 गो पार्ट में आप लोग का हो गया ना। अब कौना में कौन कौन चैप्टर आता है ध्यान से देखिएगा। ये फिजिकल से जानते हैं कितना आता है, फिजिकल से आता है खाली 20 ले 25 नंबर, समझिए। फिजिकल से आता है खाली 20 ले 25। क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक ना, इनऑर्गेनिक से आपका कम से कम 15 से 20 नंबर इहो ठेकाई, ठीक है ना। इहो 15 से 20 नंबर ठिका देता है, और इहो आप लोग क्या बोलते हैं, इहो आप लोग का 20 नंबर ठेकाई देगा, समझ गए ना। तो ये ऐसे होते हैं, समझ गए ना। यहाँ देखिएगा सबसे पहला में आइएगा, यहाँ भौतिक रसायन है
फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन होते हैं ध्यान से देखिएगा। आपका सबसे पहिलका में ठोस अवस्था होता है, ठोस अवस्था। जौना से समझिए कि मिनिमम आप लोग के 4 नंबर देखने को मिलेंगे एग्जाम में मिनिमम, और मैक्सिमम आप लोग के 5 से 6 नंबर। समझ गए ना, मिनिमम बताते हैं। मिनिमम आप लोग का अब की बार जानते हैं क्या किया है, अब की बार एकरा से ही खाली 2 नंबरिया दिया है, 2। समझ गए ना, 2 क्वेश्चन दिया है, 2 नंबरिया का। हाँ, बहुत आसान बाबू, समझ गए ना, हम कई बार करवाए थे। तो आप लोग का भौतिक रसायन में ठोस अवस्था हो गया। फिर आप लोग का यहां से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आप लोग देखिएगा 2 नंबर में होता है विलयन सॉल्यूशन, 3 नंबर में होता है वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 4 नंबर में रासायनिक बलगतिकी। भाई चौथा नंबर जो है ना, ये समझिए आप लोग स्टार मार लेंगे। समझ गए ना, जौन जौन टॉपिक पे स्टार मार रहे हैं समझिए ये आप लोग के 5 नंबर या के लिए एकदम कतई जहर है। समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये जो चौथा नंबर है ना मेरे प्यारे बच्चों, चौथा नंबर जो है ये आप लोग के 5 नंबर या के लिए कंफर्म है। हर एक साल एक से एगो 5 नंबर देता है, हर एक साल। बताइए आप लोग को एग्जाम में 3 5 नंबर ये लिखना है, एक हर एक साल एगो 5 नंबर हर एक साल देता है। फिर स्टीय रसायन हो गया, फिर सरफेस केमिस्ट्री। देखिए अब कहेगा सर ये 5 गो चैप्टर है, 5 में से कौना के नहीं पढ़ना है। देखिए ये भी 4 से 5 नंबर का, इहो मिनिमम 4 नंबर, मतलब इहो आपका मतलब कहेंगे 5 नंबर सब धले। समझ है ना, 4 नंबर इहो, 4 नंबर इहो, एकरा का तनी मनी ज्यादा कर दीजिएगा 6 नंबर। समझ गए ना, 6 नंबर ऐसे आप लोग का समझिए यहाँ से होता है। तो 4 4 8 4 3 12 4 4 16 अच्छा कितना हो गया 22। मतलब बोलिए दिए कि आप लोग का ये फिजिकल केमिस्ट्री से समझिए कि आप लोग का मिनिमम 20 से 25 नंबर रखल है, 20 से 25 नंबर। जानते हैं क्या है, समझिए कि बहुत आसान होता है, बहुत आसान। एकरा में कोनो रिएक्शन नाम का चीज नहीं होता है, कोनो थोड़ा मोड़ा होता है, खाली थोड़ा मोड़ा। समझ गए ना, खाली थोड़ा मोड़ा खाली चटनी लिखा है। आप लोग क्या बोलते हैं, चटनी खाए है ना, तो एकरा में थोड़ा मोड़ा खाली रहेगा रिएक्शन, मात्र चटनी भर का भर, चटनी भर। बाकी सब आप लोग का कंसेप्चुअल चीज, ठीक है ना, कंसेप्चुअल चीज होता है। तो समझिए आपका 20 से 25 नंबर आप लोग का फिजिकल केमिस्ट्री से 20 से 25 नंबर कर लेंगे ना, और आप लोग बहुत बढ़िया से सारा चीज कराएंगे। चैप्टर वाइज आप लोग आराम से पढ़िएगा। यहाँ 2 नंबर में यहाँ हो गया अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिकल। समझ गए ना, यहाँ देखिएगा आप लोग का 6वां हो गया तत्वों का निष्कर्षण, एक सब की 2 नंबर ये दिया है। अब आपका पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। मेरे प्यारे बच्चों समझ गए ना, आप लोग को समझिए कि इनऑर्गेनिक से आपको डर लगता है ना, डरना है भी नहीं कैले, डरना है ही नहीं है। समझ गए ना, काहे नहीं डरना है आप लोग बताइए। आप लोग डरते हैं झूठा खानी, जो कि इनऑर्गेनिक से जो क्वेश्चन आते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, वह आपका पी ब्लॉक और डी ब्लॉक से आते हैं। ज़्यादा कम से कम 15 नंबर यही कवर करता है, कम से कम ये दोनों मिला के जानते हैं आप लोग का 15 नंबर कवर करता है, 15 नंबर। समझिए ये दोनों मिला के खाली आपका पी ब्लॉक हो गया और आपका डी और ए ब्लॉक हो गया, ये दोनों मिला के अकेले 15 नंबर। हाँ खुचू तनी मनी 3 नंबर एकरा से आएगा, 3 नंबर एकरा से आएगा, तो क्या दिक्कत है बताइए। हम 3 नंबर के फेरा में हम लोग डी ब्लॉक नहीं पढ़ते हैं, कितना खराब बात है। सोचिए कितना खराब बात है। आप लोग मार दुनिया भर के ये आप लोग ये वाला पढ़ते हैं, ये वाला पढ़ते हैं, कोई बात नहीं है पढ़िए, लेकिन जब देखिए कि हमारा पी ब्लॉक और पी ब्लॉक डी ब्लॉक ए ब्लॉक से जो 15 नंबर के सवाल आते हैं, तो एकरा का तनी ज़्यादा ध्यान देना है ना। हम लोग को एग्जाम में हम लोग को अच्छा परफॉर्म करना है, समझ गए ना, चाहे जैसे भी हो जाए, तो हम लोग को उस पैटर्न से पढ़ना है। समझ गए ना, तो ये आप लोग के यहाँ से हो गए। अब आइएगा यहां देखिएगा, ये आपके हो गए कार्बनिक रसायन। समझ ना क्या हो गए, कार्बनिक आप लोग के यहां से रसायन हो गए। यहां से आप लोग देखिएगा यहां हेलो एल्केन हो गए, यो समझिए 4 नंबर मतलब 3-4 नंबर सब से आते हैं। आपका चैप्टर 10 ले, चैप्टर 11 से, चैप्टर 12 से, चैप्टर 13 से। समझ गए ना, ये आप लोग क्या होते हैं ना कि मतलब सबन से 3-4 नंबर के सवाल आते हैं। इसमें रिएक्शन वाले होते हैं कि फिनोल मतलब बेकेलाइट कैसे बनेगा, ठीक है ना, फिनोल के साथ क्या मिलाएंगे, मतलब इसे दुनिया भर के
हमारा रिएक्शन आप लोग का एग्जाम का रहता है भरल रहता है। तो हम लोग एग्जाम क्या करना है कि आप लोगों को क्या करना है, मेन जो VVI क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम लोग को उसको क्या करना है, रिवाइज करते हुए बढ़िया से पढ़ते हुए एकरों को चलना है। क्योंकि मान लीजिए कि 4 नंबर एकरों से आएगा, 4 नंबर एकरों से आएगा, 3 नंबर एकरों, सॉरी 3 नंबर एकरों से नहीं आएगा, कम से कम एकरों से 5-6 नंबर आएगा, कम से कम एकरों से 5 नंबर आता है, ठीक है ना। कम से कम 5 नंबर हो गया, फिर आपका यहाँ से 3 नंबर हो गया, मतलब 3, हाँ इसको भी कह लीजिए 3 और इसको भी कह लीजिए 3, 3, 6, 3, 9 और 5, 14, मतलब समझिए कि लगभग आपका 10 से 15 नंबर कवर, ठीक है ना। 10 से 15 नंबर आप लोग का ये कवर आराम से करता है, 10 से 15 नंबर। अब यहाँ आइएगा चौथा में, ये आपके हो गए कार्बनिक रसायन, समझ गए ना। यहाँ देखिएगा कार्बनिक रसायन वही है, यहाँ पर देखिएगा कि आपका जैव अणु हो गया, बहुलक हो गया, इनको हम अलग पार्ट में रखें। जानते हैं क्या है, इनको अलग पार्ट में इसलिए रखे हैं ना, देखिए कि आपका यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, यहाँ से अब की बार 5 नंबर यह आया है, इसीलिए एकरा को हम अलग पार्ट में रखें, समझ गए ना। इसीलिए हम क्या किए मेरे प्यारे बच्चों, एकरा को हम अब की बार 5 नंबर यह के मतलब देखते हुए एकरा को हम अलग पार्ट में बांट के रखे हैं। जैव अणु हो गया, बहुलक हो गया, दैनिक जीवन में हो गया, समझ गए ना। यहाँ से समझिए कि आपका यह अकेले यह भी 15 नंबर का काम करता है, 15 नंबर, समझिए। ये भी 15 नंबर जो कि क्या है, एकदम हलवा है, समझ गए ना। क्या है, यह भी आप लोग का हलवा है। बहुलक हो गया, जैव अणु हो गया, सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। ये सारे यहाँ से हलवे हैं। तो आपको समझ में आ गया। केमिस्ट्री में आप लोग के 14 को चैप्टर है, समझ गए ना। क्या है, 14 को चैप्टर है। आप लोग जो ना के फिजिकल में बांटा गया है, आप लोग का ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में आप लोग का यहाँ से बांटा गया है। और आप लोग समझ गए ना कहाँ से 5 नंबर यह आता है। देखिए एगो 5 नंबर तो आप लोग का यहां से, समझ गए ना। आप लोग का चौथा पार्ट से एगो 5 नंबर ये फिक्स है, हर एक साल देता है। फिर अब यहां आइए, आप लोग का P ब्लॉक और DF ब्लॉक से हर एक साल एगो 5 नंबर ये देता है। बताइए आप लोग को एग्जाम में लिखना कैगो है, कहेगा सर हम लोग को एग्जाम में तो 3 गो लिखना है। कैगो लिखना है, 3 गो लिखना है। 3 गो में एगो चौथा पार्ट से 5 नंबर यह, एगो आप लोग का 7वां 8वां से मिला के देता है, एगो 2 गो हो गया। हाँ एगो हमने क्या करना है कि जैव अणु हो गया, बहुलक हो गया, दैनिक जीवन हो गया, यहाँ से अब की बार दे दिया है, जो कि बहुत आसान है। तो हमने के 3 गो 5 नंबर यह लिखना है। ओकरा बाद हम लोग ज़्यादा नहीं लिखना है, 3 गो 5 नंबर यह हम लोग क्या करना है, बढ़िया से सजा के लिख देना है। 10 गो 2 नंबर यह लिख देना है। 35 को बताइए। अब यही सब करने के चक्कर में पता नहीं आप लोग केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं कि कमजोर हो जाता है। बताइए हम लोग को इतना 1 साल पढ़ना है, 35 को 1 नंबर यह सही कर देना है, 10 को 2 नंबर यह लिखना है, 3 को 5 नंबर ये। बताइए क्या 1 साल में भाई ढेर भारी है। बताइए 1 साल में क्या हम लोग पढ़ेंगे, इतना नहीं होगा। आप लोग गलत तरीका से पढ़वे करते हैं, समझ गए ना। आज से आप लोग वैसे नहीं पढ़ना है। आप लोग को सारा चैप्टर का हम राज बता दिए कि कहाँ से कौन आता है, कौन इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग को ओकरे के दबा के रगड़ना है। बाकी जब देखिए जब ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं यदि वह कंप्लीट हो जाएगा तो छोटका छोटका हम लोग पढ़ लेंगे, समझ गए ना। क्या करेंगे, छोटा छोटा पढ़ लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा गहराई में उस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है जौना से 5 नंबर या क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट 1 नंबर या करके आधा खत्म हो जाते हैं। कुछ जौन होंगे वो दम लगाएंगे, 2 नंबर या करेंगे, और 2 नंबर या करते करते 90% स्टूडेंट अपना दम तोड़ देते हैं, और 10% स्टूडेंट ही केमिस्ट्री में 5 नंबर या सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन आप लोगों को आज से आप लोगों को सारा सिलेबस हम बता दिए हैं। आप लोग को इस पैटर्न में पढ़ना होगा कि आप लोग को 70 में 70 बना के आना होगा, समझ गए ना। ये सारे यहाँ से राज थे। आप लोग ज्यादातर जो चैप्टर हिट किए हैं आप लोग उनको क्या करेंगे, यदि आप लोग का पढ़ना होगा, समझ गए ना। यहाँ से आप लोग का टोटल हो गया केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया। और आप लोग का समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग का 12 फरवरी से ऐप पर क्लास स्टार्ट हो जाएगा और यूट्यूब पर भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग जल्द से जल्द बैच में ज्वाइन होइए और अपने सपने को साकार करिए। बाकी हम मिलते हैं आप लोग के लिए किसी दूसरे क्लास में। जय हिंद।